नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मैंने कल आपको बताया था कि उन लोगों ने प्रयागराज, वाराणसी का दौरा कर चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता, और अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 नई कृषि कानून भले ही वापस ले लिए हैं, लेकिन आज भी किसानों की समस्या दूर नहीं हुई है। आज भी किसान उसी तरह से परेशान और जलील हो रहा है, चाहे वो गन्ना को लेकर हो या फिर तमाम बिजली के बिल को लेकर हो। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव के वक्त जो 4 चरण का मतदान हो चुके हैं, बाकी के चरण के लिए इस तरह का हल्ला बोलना राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम किसान संगठनों का बीजेपी के लिए और भी चुनौतियों का सामना हो सकता है। क्योंकि लखीमपुर का एक मामला था, हम सब ने देखा कि किस तरह से वहां किसानों का जो है दिल नहीं जीत पाए, किसानों की नाराजगियां जो है नाराजगियां दूर भी नहीं हुई थी कि इससे पहले आशीष मिश्रा जो है उनकी रिहाई हो गई। तो इस बीच में और भी किसानों का गुस्सा जो है वो बरकरार रहा और भी बढ़ गया। तो ऐसे में इस बीच में राकेश टिकैत का हमला बोलना, योगी सरकार के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोलना, यानी डबल इंजन की सरकार पर हमला बोलना, इस बात की ओर इशारा करती है कि किसान आज भी नाराज है, नाखुश है। देखना यही होगा कि उनका दिल कैसे जीतते हैं। देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में किसान इस बार जो है बीजेपी की सत्ता को पलट रहे हैं क्या, क्योंकि किसानों का वोट बहुत मायने रखता है। इस बीच में यह भी देखना होगा कि राकेश टिकैत भले ही हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी के नेता अपनी चुप्पी साधे हुए, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। देखना यह भी होगा कि क्या भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान का कोई बीजेपी के नेता जवाब देते हैं, क्या कोई प्रवक्ता जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि लगातार वो तमाम जिलों का दौरा कर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और उनके विरोध में जो है लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया गया था। खैर, देखते हैं कि आखिर बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है। और यह भी देखना होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी की हार होती है तो राकेश टिकैत का कितना बड़ा योगदान रहा बीजेपी को हराने में, ये एक सवाल जरूर खड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।